गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सलोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ लेट्स डू समथिंग पर। आज हम देखेंगे 1 सितंबर 2020 की शिक्षा जगत की मुख्य खबरों के बारे में। तो सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि विरोध के बीच जेईई मुख्य परीक्षा आज से शुरू, राज्यों ने कसी कमर। कोरोना महामारी में परीक्षा टालने की मांग के बीच मंगलवार से इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा देश भर में शुरू होने जा रही है। एनटीए ने परीक्षा आयोजित कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं कई राज्यों ने कोविड-19 के तहत परीक्षा केंद्रों में शारीरिक दूरी निश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। कई राज्यों ने परीक्षा केंद्रों तक छात्रों को पहुंचाने के लिए परिवहन सेवा भी मुफ्त कर दी है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यों से क्या अपील की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परीक्षार्थियों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इन अभूतपूर्व परिस्थितियों में हमारे छात्रों का सहयोग देने और पर्याप्त इंतजाम करने की अपील करता हूं ताकि आवेदकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अब ये बताया गया है कि यूपी केंद्रों पर छात्रों को दिए जाएंगे मास्क। यूपी में छात्रों को केंद्रों पर ही मास्क दिए जाएंगे। बिहार में केंद्रों पर 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। उत्तराखंड एक कमरे में 12 छात्र होंगे। झारखंड 8 केंद्रों पर ली जाएगी परीक्षा। अब छात्र किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। जेईई में एक सीट छोड़कर छात्रों को बिठाया जाएगा। परीक्षार्थियों को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। जिस परीक्षार्थी का बॉडी टेम्परेचर 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा उन्हें आइसोलेशन रूम में परीक्षा देनी होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में नया मास्क दिया जाएगा। 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन कल हो गया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में सोमवार को यहां सेना के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि भारी मन से सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता प्रणब मुखर्जी आर अस्पताल के डॉक्टर के सर्वोत्तम प्रयासों, पूरे भारत के लोगों की दुआओं और प्रार्थनाओं के बावजूद बच नहीं सके। मैं आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। उनके निधन पर सरकार ने 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। अब मोदी जी ने इनके बारे में क्या कहा कि भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। 2014 में दिल्ली में मुझे पहले ही दिन से उनका मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त था। उनकी बातचीत हमेशा याद रहेगी। स्नातक में रिकॉर्ड 3.5 लाख आवेदन। डीयू में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो गई है। स्नातक के लिए रिकॉर्ड आवेदन किए गए। सबसे ज़्यादा 2,85,128 आवेदन सीबीएसई ने पास आउट छात्रों ने किए हैं। 12,272 आवेदन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से हुए हैं। अब यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है कि डीयू में कितने आवेदन किए, परास्नातक के लिए कितने हुए, कुल नामांकन, कुल आवेदन एमफिल पीएचडी के लिए, और ये स्नातक के लिए दिए गए हैं। तो आप सब इनको रीड आउट कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में अब तक की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट। कोरोना संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रिकॉर्ड 23.9% की गिरावट आई है। तिमाही आंकड़े 1996 से जारी किए जा रहे हैं। उस समय से यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। अप्रैल मई जून की तिमाही में रिकॉर्ड 23.9 की गिरावट। लॉकडाउन के कारण कृषि को छोड़कर सभी क्षेत्र जो हैं वो पिछड़ गए हैं। बहुत भारी नुकसान हुआ है इससे। स्कूल अभी फीस नहीं बढ़ा सकते। शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किया कि ट्यूशन फीस के अलावा स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने इसके लिए उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला भी दिया है कि स्कूल अभी कोई भी फीस नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ ट्यूशन की फीस को बढ़ाया जा सकता है। बीए, बीएससी, बीकॉम की परीक्षाएं 50 केंद्रों पर। लखनऊ विश्वविद्यालय में 7 सितंबर से वार्षिक परीक्षाएं होनी हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा केंद्रों की सूची अपलोड कर दी गई है। चूंकि बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों के रुकने की व्यवस्था छात्रावासों में की गई है, इसलिए सोमवार को छात्रावासों की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया गया है। कोरोना काल में शारीरिक शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका बताई गई है।
इसमें उप मुख्यमंत्री जी बोले कि आप सबने दिल्ली की शिक्षा क्रांति और छात्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब कोरोना काल में हमारे छात्र अपने कमरों में सिमट गए हैं, इसलिए आपकी भूमिका ज़्यादा बढ़ गई है। छात्रों की गतिविधियां कम होना उनकी शारीरिक वृद्धि में बाधा है। उक्त बातें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को 5 दिवसीय शारीरिक साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन पर कही है। शारीरिक शिक्षा से जीवन की मजबूत नींव पड़ती है, उन्होंने ये भी बताया है। लखनऊ में 8 केंद्रों पर आज जेईई मेंस की परीक्षा, जैसा कि ये सब आज से परीक्षा शुरू हो गई है जेईई की। आदेश के खिलाफ शिक्षक 2 महीने से जा रहे स्कूल। शिक्षकों को स्कूल बुलाने के लिए अनलॉक 4 की गाइडलाइन कुछ कहती है और कुछ हो रहा है। गाइडलाइन के मुताबिक 21 सितंबर के बाद 50% शिक्षकों व कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को जुलाई के पहले सप्ताह से स्कूल बुलाया जा रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, आदेश के खिलाफ हो रहा है। शिक्षकों को 2 महीने से स्कूल जबकि शिक्षकों को स्कूल में बुलाने की कोई परमिशन थी ही नहीं। वो तो अब परमिशन मिली है कि 21 सितंबर के बाद 50% शिक्षकों व कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जुलाई से ही बुलाना शुरू कर दिया गया है। परीक्षा छूटने पर दोबारा मौका, प्रवेश पत्र जारी। एकेटीयू प्रशासन ने छात्रों को राहत दी है। कोविड-19 व अन्य किसी कारण से यदि छात्र सम सेमेस्टर परीक्षा नहीं दे पाता तो विद्यालय उसे दूसरा मौका उपलब्ध कराएगा कि वो परीक्षा दे सके। निजी स्कूलों में शिक्षकों की बड़ी पैमाने पर छंटनी। राजधानी के निजी स्कूलों में शिक्षकों की बम्पर छंटनी शुरू कर दी गई है। निजी स्कूल प्रबंधनों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। छोटे स्कूल तो छोड़ दें, शहर के कई नामचीन स्कूल तक इसमें शामिल हैं। सबसे ज़्यादा प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों की हालत खराब है। कई बड़े स्कूलों ने इनके शिक्षकों को बिना वेतन के घर बैठा दिया है। शिक्षकों से कहा गया है कि जब हालात सामान्य होंगे और बच्चे स्कूल आएंगे तब बुला लिया जाएगा। राजधानी में यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी और बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी निजी स्कूलों की संख्या 1500 से ज़्यादा है। अब देख सकते हैं क्या बुरा हाल हो रहा है। प्री प्राइमरी और प्राइमरी में हालत ज़्यादा खराब हो रही है। अभ्यर्थियों से मांगे गए 3 जिलों के विकल्प। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस, एसीएफ एवं आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र के लिए 3 जिलों का विकल्प मांगा है। ठीक वैसे ही जैसे पूर्व में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों से मांगा गया था। जो पीसीएस, एसीएफ और आरएफओ की प्रारंभिक परीक्षा है वो 11 अक्टूबर को होगी। और इसके लिए देखिए कितनों ने आवेदन किया है। इसके लिए आवेदन किया है 5,95,696 अभ्यर्थियों ने। और इसके लिए जो सेंट्रल लिस्ट है उनके लिए 19 जिले सिलेक्ट किए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ग्यारह अक्टूबर को प्रयागराज सहित प्रदेश के 19 जिलों में होगी परीक्षा। 7 सितंबर तक वेबसाइट पर देना होगा 3 जिलों का विकल्प। 1.8 करोड़ बच्चों को स्कूलों में स्वादिष्ट खाना मिलेगा। प्रदेश भर के स्कूलों में मिड डे मील योजना बनाने वाले 3.84 लाख रसोइयों को अब पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसके ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार कर लिया है। कोरोना के कारण लगे प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद जिलों में प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। 2004 में मध्याह्न भोजन योजना शुरू होने के बाद यह पहला अवसर होगा जब इतने बड़े पैमाने पर रसोइयों को प्रशिक्षण मिलेगा। इससे 8वीं तक के 1.80 करोड़ बच्चों को लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर बताया गया है कि रसोइयों को प्रशिक्षण देने से निश्चित रूप से बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध रहेगा। रसोइयों का भोजन बनाने के दौरान साफ सफाई रखने, सब्जियों को अच्छी तरह से धुलने, पके पकाए भोजन को ढककर रखने, सिलेंडर को सुरक्षित रखने आदि की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। बढ़ सकती है 9 से 12वीं तक के फॉर्म भरने की तारीख। यूपी बोर्ड के कक्षा 9 से 12 तक में प्रवेश की अंतिम तिथि एक बार और बढ़ सकती है। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने 5 अगस्त के आदेश में अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई थी, जो सोमवार को बीत गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं का प्रवेश नहीं हो सका। कोरोना काल में स्कूल नहीं खुलने के कारण अभिभावक फीस नहीं जमा कर रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं उनमें प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ना लगभग तय है।
स्कूल ने खोलने के निर्णय का असर। कोरोना महामारी के बीच अनलॉक 4 में 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश हैं। ऐसे में अभिभावक फीस जमा नहीं कर रहे हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में 50% भी प्रवेश नहीं हो सका है। दूसरा प्रमुख कारण प्रवेश की तारीख बढ़ाने का हो सकता है, क्योंकि अब स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, तो सब पेरेंट्स जो हैं वो फीस भी नहीं जमा कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ा दी जाएगी। साक्षात्कार 21 सितंबर से शुरू होगा। टीजीटी पीजीटी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पीजीटी कला 2016 और प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी कला व संस्कृत विषयों का साक्षात्कार कार्यक्रम सोमवार को घोषित कर दिया। इंटरव्यू 21 सितंबर से 22 अक्टूबर तक होने वाले हैं। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का प्रदर्शन। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी करने, टीजीटी बायो 2016 की प्रारंभिक तिथि घोषित करने और नए विज्ञापन में टीजीटी बायो की स्थिति स्पष्ट करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया है। तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी न भूलें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।